प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर परमेश्वर के वचन पर मनन करने का अवसर मिला। आज जिस हम विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं, उस अध्ययन के संदर्भ स्वरूप या उस अध्ययन में जाने की तैयारी के लिए एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत रूप से, है ना, एक व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत रूप से सबसे कीमती बात क्या है? आप क्या समझते हैं? एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे कीमती बात क्या है? जान सबसे कीमती है, ठीक है। और सुकून, शांति, हर चीज की उपलब्धि। सुकून, शांति, सब हर चीज की उपलब्धि। जो सबसे कीमती होता है उसको हम क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं, है ना। सबसे संभाल के रखते हैं। परमेश्वर के वचन में सबसे अधिक किसी बात को संभाल के रखने के विषय में कहा गया है। बताएंगे क्या है? मन को। नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। नीति वचन अध्याय 4 और उसकी 23वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। जल्दी से पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक व्यक्ति के लिए उसके व्यक्तिगत जीवन में सबसे कीमती क्या है? उसका मन, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भाई लोगों ने उत्तर दिए वो गलत है, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रकाश में परमेश्वर एक जब विषय की ओर हमें सिखाता है तो उसके संदर्भ में हम देखें तो सबसे कीमती मन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है सबसे ज़्यादा किसकी रक्षा करने की ज़रूरत है? मन की, है ना, क्योंकि मन बहुत कीमती है। अब ये मन क्या है? क्या क्या मतलब है? मतलब जब ऐसा बोला जा रहा है मन की रक्षा करना, मतलब किसकी रक्षा करना? देखिए, ये बहुत एक सामान्य सब्जेक्ट है जिस पर आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। हम बहुत बातें करते हैं इसके बारे में। आज मेरा मन नहीं हो रहा है, आज मेरा मन ऐसा हो रहा है ना, मेरा मन ऐसा बोलता है, मेरा मन ऐसा सोचता है। तो मन क्या है बेसिकली? क्या समझते हैं आप? कार्यक्रम भी आता है रेडियो पे, मन की बात। हमारा व्यक्तित्व, हमारा जो वास्तविक व्यक्तित्व है जी, मन जब कहा जाता है तो एक मनुष्य का अंदरूनी एक व्यक्तित्व है, एक आंतरिक व्यक्तित्व, या असली उसका जो मनुष्यत्व है ना, असली जो उसका व्यक्तित्व है वो उसका मन ही है। एक व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, वो उसके मन से ही सबसे पहले प्रकट होता है। ये बात अलग है कि आमतौर पर मनुष्य एक व्यक्ति को उसके काम और बातों के द्वारा अच्छा बुरा करके पहचानते हैं, पर वो उसकी सेकंड स्टेप है। सबसे पहले एक व्यक्ति या तो मन में अच्छा होता है या मन में बुरा होता है ना। यही उसका असली व्यक्तित्व है या स्वरूप है। तो जब ऐसा कहा गया है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे कीमती मन है, इसका मतलब सबसे कीमती हमारा अंदरूनी जो व्यक्तित्व है ना, हमारा जो अंदरूनी मनुष्यत्व है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य को उसके कार्यों और उसके शब्दों से बढ़कर या पहले उसके हृदय के हालात से तोलते हैं या जांचते हैं। देखिए, एक आयत पढ़ी, यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय और 10 आयत। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 10, 17 का 10।
मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। देखिए कई बार मनुष्य माफ़ कीजिए, मन जो है उसके हालात कार्यों द्वारा प्रकट होते हैं, परंतु मनुष्य इतना क्या बोलना चाहिए, कई बार चतुरता दिखाता है कि मन के हालात कुछ और हैं और कार्य कुछ और दिखा सकता है ना। ये क्षमता है ना मनुष्य में, हम में है कि नहीं? मुझ में तो है ना। हम अंदर कुछ है और बाहर कुछ कर सकते हैं ना, दिखा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अच्छे से एक व्यक्ति को देखता है कि ये अंदर कैसा है और बाहर कैसा है, इसके अंदर मन में क्या बातें हैं, ये अंदर से कैसा व्यक्ति है, लेकिन ये बाहर से मुझे या दूसरे मनुष्य को कैसे दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए कि परमेश्वर हमारे अंदर के मन, मनुष्यत्व और हमारे बाहर के कार्यों को दोनों को तोलकर हमें देखते हैं और उसको जैसा है वैसा जांच सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें अपने मन की बहुत रक्षा करनी है। प्रभु सहायता करें। देखिए, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे ना, मनुष्य के सृष्टि के वृत्तांत में, तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो केवल उसे एक शरीर और जीवन नहीं दिया, परंतु उसके अंदर उसका एक निजी व्यक्तित्व डाला, उसके अंदर एक मन डाला, है ना। अब मन क्या है? जो इच्छाएं रखता है ना, जिसमें भावनाएं हैं, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है, जो चाहत करता है, जो चुनता है, ठीक है ना। देखिए, मन अलग है और बुद्धि अलग है। बुद्धि मतलब क्या है? बुद्धि मतलब जी कुछ आवाज है, जानकारी, समझ, नॉलेज। हाँ, देखिए, बुद्धि मतलब किसी बात की जानकारी होना। हम हवा को जब शैतान से बात करते हुए देखते हैं तो इस अध्ययन को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण हमें मिलता है। हवा की जानकारी और बुद्धि में था कि फल नहीं खाना चाहिए, है ना। लेकिन शैतान जब उससे वार्तालाप करता है और उस फल की ओर प्रलोभित करता है, तो वहाँ पढ़ते हैं कि जब हवा ने उसे वापस फल को देखा तो उसके अंदर उसको खाने के लिए बहुत इच्छा उत्पन्न होने लगी, है ना। तो किसी बात की जानकारी होना कि यह सही है या गलत है, वो है बुद्धि। लेकिन उस जानकारी के प्रति हमारी इच्छा होना, चाह होना, चाहे उसे अपनाने की या चाहे ठुकराने की, और उस जानकारी पर अपना निर्णय ले पाना, ये क्या है? हमारा मन है। एक और चीज है, विवेक। विवेक क्या है? क्या है, कैसे समझेंगे? हमें जो जानकारी थी बुद्धि में, उस जानकारी के आधार पर हमारे मन में जो भी इच्छाएं हुई, चाहतें हुई, अच्छी या बुरी, और हमने अपने मन से जो निर्णय लिया, अब हमारा निर्णय लेने के बाद, वो सब करने के बाद, वो सही या गलत, अच्छा या बुरा, इसका जो सेंस है वो है हमारा विवेक, है ना। हम पढ़ते हैं कि आदम और हवा को वो फल खाने के बाद पता चल गया कि वो क्या हैं? नंगे हैं। फल खाने तक उन्हें एहसास नहीं था कि ये गलत करने जा रहे हैं या सही करने जा रहे हैं, उनकी जानकारी में था, पर उसके बाद उनके विवेक ने उन्हें यह बताना शुरू कर दिया कि हमसे क्या हो गया है? पाप हो गया, हमसे गलत काम हो गया है, ठीक है। देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें समझ में आ गया है कि बुद्धि क्या है, मन क्या है और विवेक क्या है। प्रभु सहायता करें। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम एक आयत को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 5 आयत से आगे। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 to 7। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उसके मन में उसके विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बसाने
उठाया और मन बस काफ़ी काफ़ी काफ़ी। वहाँ पर लिखा है मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुराई होता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण सच्चाई यहाँ पर सीखते हैं कि मनुष्य का मन जो है वो जन्म से एक विकृत मन है। अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है डिस्टोर्टेड, है ना, विकृत मन। मतलब वो जन्म से एक ऐसे मन के साथ उत्पन्न होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसमें एक गड़बड़ी है, समस्या है ना। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय और 9 आयत पढ़िए, क्या लिखा है। यिर्मयाह 17:9। तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन में एक असाध्य रोग लगा है, असाध्य, जो साध्य नहीं हो सकता। जब भी एक मनुष्य इस धरती पर पैदा होता है, चाहे वो स्त्री या पुरुष, वो एक ऐसे मन के साथ पैदा होता है जो बीमार है, जो विकृत है। किस बात से विकृत है? पाप से विकृत है, पाप की बीमारी से वो ग्रसित है। ठीक हो सकता है क्या? नहीं ठीक हो सकता है। इसीलिए हम इस बात को देखते हैं कि बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब धीरे धीरे बड़ा होता है, चाहे वो किसी भी देश या संस्कृति में किसी भी अमीर या गरीब के घर में पैदा हो, समय जैसे जैसे बढ़ता है उसके अंदर पाप का स्वभाव दिखाई देने लगता है। उसके अंदर अनाज्ञाकारिता, उसके अंदर विद्रोह, उसके अंदर दूसरे को नुकसान पहुंचाना, झूठ बोलना, गलत बात की ओर आकर्षित होना, ये सब उसके अंदर क्या दिखाई देने लगता है। कहाँ से आ रहा है? मन से आ रहा है। उसका अंदरूनी जो व्यक्तित्व है, उसका जो मनुष्यत्व उसे जन्म से मिला, उसी में क्या है? गड़बड़ी है, वो सुधर नहीं सकता। अब परमेश्वर का वचन बताता है कि इस एक अशुद्ध या विकृत मन के साथ, इस बीमार मन के साथ हम परमेश्वर के सहभागिता में नहीं आ सकते। इसलिए परमेश्वर का पुत्र आया और सबसे पहले उसने अपने पास बुलाने के लिए लोगों को क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 3 और 2 में क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? मत्ती 3:2 पढ़िए। मत्ती 3:2। मन फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। मैथ्यू चैप्टर 3:2। हम अपने विकृत और अशुद्ध मन के साथ परमेश्वर के पास नहीं जा सकते मतलब परमेश्वर के पास जा सकते हैं, पर परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मन फिरा लो क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया है। परमेश्वर के राज्य में एंट्री नहीं होगी, प्रवेश नहीं होगा इस गंदे और अशुद्ध और विकृत मन के साथ। इसीलिए पता है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनकर, सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो ये मान लेता है कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, मेरे अंदर जन्म से प्राप्त करने की इच्छा है, क्योंकि मेरा मन, मैं अंदर से एक विकृत मनुष्य वाला एक व्यक्ति हूँ। मेरे पापों को क्षमा करें, मैं आपके बलिदान पर विश्वास करता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मुझे नया जीवन दे। तब परमेश्वर अपने पुत्र के बलिदान में एक व्यक्ति को नया मन देते हैं। पढ़िए यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय और उसकी 26वीं आयत। यहेजकेल 36:26। यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय 26 आयत, जल्दी से पढ़ें। कहते हैं मैं तुम्हें नया मन दूंगा, है ना। एक और आयत पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 2:16। 1 कुरिन्थियों 2:16। 1 Corinthians chapter 2:16 है, जो हम देख चुके हैं, है ना। वो रिपेयर नहीं हो सकता है। परमेश्वर उसे शुद्ध कर देते हैं, उस पुराने मन को भी शुद्ध करते हैं, पर वापस उसके अंदर गंदा होने का आदत ही पड़ी हुई। जैसे एक व्यक्ति बीमार होकर ठीक हो जाता फिर बीमार होता, वैसे ही पुराने मन की भी हालत है। इसलिए परमेश्वर उसे क्या करते हैं मालूम है? एक नया मन दे देते हैं।
नया जीवन, नया मन, नया परिवार, नए पिता। मन किसका है? वो किसका मन है? किसका मन है? प्रभु यीशु मसीह का, उसके बेटे का मन है ना। अभी तक किसका मन था? है आदम का मन था। आदम की संतान होने के कारण जो मन था। अब किसका मन हो गया? मसीह का मन हो गया, ताकि मसीह की तरह इस दुनिया में सबसे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह की तरह सोच सके, प्रभु यीशु मसीह की तरह इच्छाएं और भावनाएं रख सके, प्रभु यीशु मसीह की तरह पिता को पसंद कर सके। कितने मन हो गए? कितने मन हो गए? दो मन हो गए। दो मन हो गए ना। एक पुराने मनुष्यत्व, पुराने स्वभाव से आदम से मिला है ना, एक वो व्यक्तित्व है, और एक प्रभु यीशु मसीह का मन है जो पिता ने दिया है। दो मन हो गए। इसीलिए तो बोलते हैं नया मनुष्यत्व और पुराना मनुष्यत्व, है ना। दो मन है। प्रभु सहायता करें। अब एक विश्वासी इस दो मन के साथ अपने जीवन को जी रहा है, और उससे अपेक्षा की जाती है कि वो किस मन से जिए? उस नए मन के अनुसार अपने जीवन को जिए। लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु सहायता करें। हम आगे बढ़ते हैं। अब इस मन के विषय में कुछ सच्चाइयों को देखेंगे और समय पर समाप्त करेंगे। पहली बात जो इस मन के विषय में हम सीख सकते हैं वो ये है कि मन एक भंडार ग्रह है। भंडार ग्रह, स्टोरेज रूम है। एक मन एक स्टोरेज रूम है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 35वीं आयत। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। देखिए, यहाँ पर एक मनुष्य के बारे में दो मनुष्यों की तुलना की गई है कि मन के भंडार से एक व्यक्ति जिसके अंदर भला भरा है वो भला निकालेगा, जिसके अंदर बुरा भरा है वो बुरा निकालेगा। मन एक भंडार के समान है ना। हम इसमें जो चाहे वो भर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की या सावधानी की बात यह कि जो भरेंगे वो फिर वही निकलेगा। परमेश्वर का एक दास इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 119 का 11 में आप लिख लीजिए, आप सभी को याद है, कोई भी उसे बोल के बता दीजिए। भजन संहिता 119 का 11। इस प्रभु के दास ने अपने मन को किस बात से भर लिया है? क्या लिखा है वहां पर? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हमें अपने हृदय को ईश्वरीय बातों से, परमेश्वर के वचन से भरना है। तब हम क्या नहीं करेंगे? पाप नहीं करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात सीखते हैं, यदि हम अपने मन को सही बातों से, ईश्वरीय आत्मिक बातों से नहीं भरेंगे तो शैतान उसे भर देगा। ठीक है। तो दूसरी बात हम सीखते हैं कि शैतान भी मन में भरता है, मन को भरता है। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 2 आयत, और प्रेरितों के काम 5 का 3। यूहन्ना 13 का 2, प्रेरितों के काम 5 का 3। जल्दी पढ़ें। शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। किसने डाला? यहूदा इस्करियोतियों के मन में शैतान ने डाला। और प्रेरितों के काम 5 और 3 में क्या लिखा है? देखिए, परंतु पतरस ने कहा कि अनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र
अब देखिए, मुझे बताइए, ये दोनों जो लोग हैं, यहाँ पर यहूदा इस्करियोती है और यहाँ पर हनन्याह सफीरा है, ये लोग कैसे लोग हैं? मतलब अन्य जाति हैं या परमेश्वर के कहलाए जाने वाले लोग हैं? परमेश्वर के कहलाए जाने वाले लोग हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शैतान विश्वासियों के हृदयों में झूठ को या परमेश्वर के विरोध की बातों को बोता है। देखिए, इस एक बात को हम एक इस दृष्टांत में या घटना में भी समझते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक खेत के स्वामी ने अच्छा बीज बोया, लेकिन शत्रु आके बुरा बीज बोकर चला गया। और वो शैतान जो है विश्वासियों के साथ ही ऐसा करता है। मालूम है ऐसा क्यों है? पता है? क्योंकि जो अविश्वासी है उनको भरने की जरूरत नहीं है ना। उनके पास तो एक ही मन है। कौन सा? करप्ट, विकृत मन है। हालांकि वो उन्हें भी फंसा के ही रखता है, परंतु उसका मुख्य रूप से टारगेट कौन है? विश्वासी जन है, जिनके पास दो दिल है ना। दो दिल है, एक परमेश्वर को चाहने वाला और एक पाप को चाहने वाला। ठीक है, हम तीसरी बात पर आते हैं। एक विश्वासी को नए मन और नए जीवन के अनुसार चलने की आज्ञा परमेश्वर का वचन देता है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 17 से 24 जल्दी से पढ़ें। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 17 to 24। इसलिए मैं ये कहता हूँ और तुमों में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्यजाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, जो कि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक बातों को हम सीखते हैं। एक बात हम सीखते हैं यहाँ पर कि मन की भ्रष्ट अभिलाषाओं के अनुसार कौन चलते हैं? जो अन्य जाति है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं ना, वो इस प्रकार की बात करते हैं। जो मेरे मन में आएगा मैं करूँगा, मेरे मन को अच्छा लगा मैंने कर दिया। उनको और किसी बात से मतलब नहीं, अपने मन की बात से मतलब। और लिखा है कि वो अपने मन की भ्रष्ट अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं। लेकिन ठीक वहीं पर परमेश्वर का वचन विश्वासियों को सिखाता है कि तुम उस अनुसार मत चलना। तुमने जो नया जीवन पाया है, मसीह में जो तुम्हारी सहभागिता है, उसके अनुसार परमेश्वर के भय में, आत्मिक बातों की चाहत में चलना। प्रभु सहायता करें। अगली बात की ओर आते हैं। चौथी बात, देखिए, मन के अनुसार वही व्यक्ति चल पाता है। मतलब नए मन के, मसीह के मन के अनुसार वही व्यक्ति चल पाता है, या अपने मन को अच्छी बातों से वही भर पाता है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाता है। मतलब जो जितेंद्रिय है वो अपने मन को अच्छी बातों से भर पाएगा। जो जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों पर जय जिसने पा लिया उसे जितेंद्र बोलते हैं। इंद्रियों पर जय पाने वाला जितेंद्रिय। जो जितेंद्रिय वही अपने हृदय को अच्छी बातों से भर पाएगा, ईश्वरीय बातों से भर पाएगा। और जो जितेंद्रिय है वही अपने मन को नियंत्रित कर पाएगा, है ना। किस बात की ओर मेरी चाहत होगी, मैं किसको चुनूंगा नहीं चुनूंगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों के साथ क्या करता है। अब इंद्रियां क्या है?
इंद्रियां क्या क्या है? 5 इंद्रियां हैं। मतलब आप साइंस पढ़ेंगे तो शायद और निकाल लें, पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए 5 है। जल्दी से बताइए। आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, मुंह से बोलना और स्पर्श करना, स्किन। अगर आप परमेश्वर के वचन में पुराने भक्तों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को बहुत नियंत्रित किया, इसलिए उनका मन भी शुद्ध था। ठीक है, हम दानियल के विषय में और उसके दोस्तों के विषय में पढ़ते हैं, है ना। उन्होंने अपने मन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अंदरूनी जीवन को सुरक्षित करने के लिए किस बात को ठुकरा दिया? भोजन को ठुकरा दिया, है ना। क्यों ठुकराया? उन्होंने इस बात को समझा, अगर ये भोजन खाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा? अशुद्ध हो जाऊंगा, है ना। यही बात अगर आप अय्यूब के जीवन में ढूंढेंगे तो आप पाएंगे। पढ़िए, वो लिखता है अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय 1 आयत। अय्यूब, जोब चैप्टर 31 वर्स 1। मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं फिर तुम्हारी पर कैसी आँखें लगाऊं। वापस पढ़िए उस बात को जोर से। मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसी आँखें लगाऊं। अय्यूब कहता है मैंने अपनी आँखों से एक कमिटमेंट किया, उसके साथ वाचा बांधी है कि मैं किसी स्त्री की ओर बुरी दृष्टि नहीं लगाऊंगा। किस चीज़ को नियंत्रित कर रहा है अय्यूब? मन को नहीं, आँखों को। क्योंकि आँखें नियंत्रित होगी तो मन नियंत्रित होगा। अब इसी उदाहरण को, इसको उलटकर अगर हम दाऊद के जीवन में देखें तो उससे यहीं पर चूक हुई, है ना। जब उसने उस स्त्री की ओर देखा तो उसे वो नहाती हुई जान पड़ी। क्या करा? आंखें फेरी? नहीं फेरी। और उसके बाद का विवरण आप जानते हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों को, हम अपनी आँखों को देखने से, गलत अशुद्ध बातें देखने से नहीं रोकेंगे, हमारे कानों को गंदी बातें सुनने से नहीं रोकेंगे, हमारे मुंह को गंदी बातें बोलने से नहीं रोकेंगे, हम ऐसे एक मनोरंजन के लिए अपनी देह को नहीं देंगे जो अशुद्ध है, तो हमारा मन नियंत्रित रहेगा। अब देखिए कैसे काम करता है मालूम है? जब हम अपनी आँखों को देखने के लिए दे देते हैं ना कुछ ऐसी चीज़ जो वर्जित है, जो अशुद्ध है, जो अश्लील है या बुरी है, सुनने के लिए दे देते हैं, या अपनी देह को कुछ ऐसी बातों के लिए दे देते हैं जो अशुद्ध है, तो होता क्या है कि आप समझ लीजिए इस बात को कि आपके जीवन के अंत तक के लिए वो आपके मन में क्या हो गई मालूम है? स्टोर हो गई है। समझ रहे हैं आप? जिस दिन तक आप नहीं मरेंगे ना, वो आपके अंदर चली गई है वो बात। अब क्या होगा? मान लीजिए आपने कुछ गंदी बात देखी है और उसके लिए माफ़ी मांग ली है, प्रभु क्षमा करेंगे क्या? कर देंगे, प्रभु क्षमा करेंगे, साफ करेंगे। परंतु समस्या क्या हो जाएगी मालूम है? वो बात आपके मन में पड़ी है, वो मिट नहीं जाएगी। जब आप मसीह जीवन आगे जिएंगे ना, तो वो गंदा प्रलोभन जिसके लिए आपने अपनी आँख, कान, मुंह को दिया है, वो आपको याद आएगा। कई बार वो इस रूप में स्मरण आता है कि वापस उसको करने की, उसको देखने की, उसको बोलने की इच्छा होती। कई बार इस रूप में स्मरण आता है कि अपने आप को निराशा होती कि यार मैंने कैसा बुरा काम किया। और ये दोनों ही बात एक विश्वासी को वापस गिरावट की ओर धकेलती। आप समझ रहे हैं? इसलिए बहुत सावधान रहना है कि हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग कैसा कर रहे हैं, क्योंकि जो जो अंदर बढ़ते जा रहा है, ये अनलिमिटेड स्टोरेज है ना। कई बार हमारे मोबाइल में मैसेज आता है कि तुम्हारा जो है गूगल स्टोरेज फुल हो गया, डिलीट कर देते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। मन के साथ ऐसा नहीं, अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड डेटा हर टाइम क्या हो रहा है? डाउनलोड हो रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। अगर अच्छा भरेंगे तो अच्छा स्मरण आएगा, अगर बुरा भरेंगे तो बुरा स्मरण आएगा। और मैं निश्चय जानता हूँ कि जब इस वचन को हम सुन रहे हैं ना, हम सब के विश्वासियों के साथ एक चुनौती हमेशा रही है
पुराने कोई विचार, पुराना कोई दृश्य, पुराना कोई काम जो पाप है, बुरा है, उसको करने की वापस इच्छा होती। उस समय किया था, या हो सकता है मैंने अपने जीवन में ये भी देखा है कि उस समय उस पाप को नहीं किया, पर एक समय मतलब सालों बाद वो पाप को स्मरण करके कि उस समय नहीं किया, परंतु अब उसको करने की जो है इच्छा मन में आ रही है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है विश्वासियों के साथ, क्योंकि पुराना मन कैसा है, विकृत है, वो असाध्य रोग से जड़ा हुआ है, वो नहीं सुधरेगा, वो कभी भी नहीं सुधरेगा। उस सड़े हुए मन को लेकर हम जी रहे हैं, मृत्यु के दिन तक उसको बोझ की नाई ढो रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जितेंद्रिय बन सके। तीतुस 1:8 उसे पढ़ लीजिए, फिर अगले विषय की ओर आते हैं। तीतुस 1:8। इस पॉइंट के लिए जो रेफरेंस था वो तीतुस 1:8 है। तीतुस 1:8 है। हाँ, पढ़िए। सही है बेटा, पढ़ो पढ़ो। हाँ, ये देखिए यहाँ पर सेवकों को चुनने की बात आई है और वहाँ पर कहा है जितेंद्रिय हो, है ना। प्रभु सहायता करें, हम उस पर अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अगली बात की ओर आते हैं। 5वीं बात हम सीखते हैं कि हमारा मन हमारे कार्यों को और हमारे शब्दों को प्रभावित करता है। हमारा मन हमारे शब्दों और कार्यों को प्रभावित करता है। आप लिख लीजिए मत्ती 12:34 और पढ़ लीजिए रोमियो 1:24 और 28-29। हमारा मन जो है हमारे शब्दों और कार्यों को प्रभावित करता है। हमारा मन जैसा होगा, हमारे शब्द और कार्य वैसे होंगे। मत्ती 12:34, रोमियो 1:24, 28 और 29। रोमियो का आयतों को पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़ें। रोमियो चैप्टर 1 वर्स 24, 28, 29। जिन्हें मिले तुरंत पढ़ना शुरू करें ताकि हमारा समय बचे। बहनें भाई कोई भी पढ़ सकते। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के विलासों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। 28 और 29 आयत पढ़िए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, भयारहित और निर्दय हो गए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर ने लोगों से चाहा कि वो मन फिरा ले, है ना, मनुष्य ने ठुकरा दिया, मन नहीं फिराएंगे, तो परमेश्वर ने उनके मन पर, गंदे विकृत मन पर उनको छोड़ दिया। अब इसलिए कि उनका मन विकृत है, गंदा है, असाध्य है, उनके मन में पाप भरा है, वहाँ पर लिस्ट दी हुई हो, कितने पापमय बातों में लिप्त हो गए और बहुत गंदे गंदे प्रकार के व्यभिचार, अप्राकृतिक व्यभिचार वहाँ पर हम होते हुए देखते हैं। मन में जो भर जाता वही कार्यों में बाहर आता। यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान ने डाल दिया था, इसीलिए उसने जाकर बाद में प्रभु यीशु मसीह को उसी डाली गई बात के अनुसार पकड़ा दी। देखिए परमेश्वर बार बार मन परिवर्तन के लिए पुकारते हैं। यदि मनुष्य नहीं मन फिराता है तो परमेश्वर उसको उसी हालत में छोड़ देते हैं, है ना। देखिए बार बार समझाए जाने पर भी हम मन ना फिराए ना, तो हमारा विवेक जो है वो शून्य हो जाता है,
सुन्न हो जाता है। अगली बात जो हम सीखते हैं, कठोर मन हमारे विवेक को भी सुन्न कर देता है। पढ़िए 1 तीमुथियुस 4 का 1 और 2। 1 तीमुथियुस 4 का 1 और 2। कठोर मन विवेक को भी कठोर या सुन्न कर देता है। 1 तीमुथी चैप्टर 4 1 और 2। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जिनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया है। देखिए यहाँ पर एक ऐसे विवेक को बताया गया है जिसे जला दिया गया। एक जला हुआ जो त्वचा का हिस्सा होता है वो असंवेदनशील हो जाता है, वो विकृत हो जाता है, वो ठीक नहीं हो सकता फिर। मतलब जो व्यक्ति बार बार अपने हृदय को कठोर कर देता है ना और गलत रास्ते पर चलता रहता है, तो फिर उसके विवेक में जो वो सेंस है, जो घंटी बजती है ना कि सही गलत, वो सब बंद हो जाती है। वो अलार्म बजना, वो घंटी बजना बंद हो जाती, वो सुन्न हो जाता है। इसीलिए आप पाएंगे कि कई लोग बहुत घृणित से घृणित पाप के लिए अपने आप को लगातार देते रहते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया वैसा करने के लिए। इसलिए क्या हो गया कि वो जो मन कलुषित होता ना, जो हमारे मन में फील होता है, मेरे से गलती हो गई यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा मन अशांत हो जाता है। ये जो सेंस है ना, ये ख़त्म हो जाता है। आखिरी बात देखकर समाप्त करते हैं। मन फिराने की एक समय सीमा निश्चित है ना। मन फिराने का एक निश्चित समय है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड ऑफर दिए हुए कि कभी भी मन फिरा लो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा आया, बोला मन फिरा लो, मन फिरा लो, लेकिन एक समय सीमा है। पढ़िए इब्रानी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 6 आयत, 12 अध्याय 16 और 17 आयत। इब्रानियों हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 6 और चैप्टर 12 वर्स 16 to 17। जल्दी पढ़ें। यदि वे भेद जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नए बनाना अनहोना है, क्योंकि वे बस काफ़ी है। वहाँ पर लिखा है यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है ना। मतलब वापस उनको मन फिराव में लेकर नया बनाना संभव नहीं हो सकता। पढ़िए 12 का 16 17। ऐसा ना हो कोई व्यभिचारी या एसाव के समान अपराधी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने वैवाहिक होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। देखिए यहाँ पर एसाव के विषय में लिखा है कि उसे मन फिराव का फिर अवसर न मिला। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन पढ़ चुके हैं, जहाँ पर एक स्वर्गदूत आता है जिसे सुनाने के लिए एक बार फिर सुसमाचार दिया जाता है ना। हम पढ़ते हैं लाजर की कहानी में, जहाँ पर एक धनवान नरक की अग्नि में मन फिराने का अवसर है क्या? नहीं है। प्रियो, एक समय सीमा है मन फिराने की। इससे पहले कि विवेक शून्य हो जाए हमें मन फिराना, इससे पहले कि समय चले जाए मन फिराना है, परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर अपने लोगों से मन फिराने की अपेक्षा करता है। प्रभु सहायता करे इन वचनों के अनुसार करने के लिए मेरी और आपकी सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।